हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका एक्सपोनेंट्स का लास्ट टॉपिक है जो है नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है और इसको पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा? हम लोग जो नंबर पढ़ रहे थे वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्या? नहीं बच्चों, जो भी हम लोग नंबर्स हम लोग जो अभी पढ़े, अभी तक में जितना पढ़े वो आपका क्या बोलता है, वो यूजुअल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है। तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं और समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले समझते हैं, फिर हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलेंगे। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं। आओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ तो जरा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलोगे भैया इतना लंबा लिखने का जरूरत क्या था, आप इसके जगह पे ये लिखो ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तकलीफ हुआ ना, इतना बड़ा लिखने में तकलीफ हुआ ना। आप बोलोगे भैया इतना लंबा लिखने का जरूरत क्या है, आप इतना शॉर्ट में लिखो ना, 3 × 10⁸। तो बच्चों जो आपने ये बोला ना 3 × 10⁸, यही आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात समझ में आया? इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा जाता है भैया। हाँ, जो काफी लार्ज नंबर्स होते हैं, जो बड़े नंबर होते हैं, जब देखो ना, अब अगर आपसे कोई पूछेगा स्पीड ऑफ लाइट लिख के दिखाओ, तो आप ऐसा लिखना प्रेफर करोगे या ऐसा लिखना प्रेफर करोगे? आप बोलोगे भैया हम ऐसा लिखना प्रेफर करेंगे। क्यों? इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना लंबा जा रही है, तो फिर भी ठीक है। आप जब यहां से सन का दूरी निकालोगे तो कितना किलोमीटर है, सोचो तो उतना बड़ा आप नंबर लिखोगे क्या? नहीं ना। तो उसको किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसीलिए हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने की जरूरत पड़ी थी। तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसका मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, कैसा किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा से समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? बस बेहतर। ठीक है, हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर इसको नोट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैं अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसको अच्छे समझ में आएगा। बस ये मैंने बताया आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़ते क्यों है। बात समझ में आ गया? चलो ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूं। डेफिनेशन देखते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या होता है। एनी नंबर which can be any number which can be represented। देखो बच्चों, अगर मेरा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आना तो देखो मैं डिक्टेट भी कर देता हूं, ठीक है। REPR लिखा है, RESENTED। एनी नंबर which can be represented in the form of m into 10⁻n। Any number which can be represented in the form of m into 10⁻n where m is a decimal number, where m is a decimal number such that m जो है आपका 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है, 1 के बराबर, और 1 से बड़ा, और क्या रहेगा 10 से छोटा। एम क्या है आपका? डेसिमल नंबर है जो आपका 1 या 1 से बड़ा रहेगा लेकिन 10 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। एंड n is either a positive integer और नेगेटिव इंटीजर। भैया इतना बड़ा डिफिनीशन आपने क्या लिख दिया, समझ में भी नहीं आया हमको। तो चलो पढ़ते हैं ना बच्चों। डिफिनेशन क्या है? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ m into 10⁻n। कोई भी नंबर, जो मैंने को बताया था, कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी लार्ज नंबर दिया हुआ हो या स्मॉल नंबर दिया हो, ठीक है ना, कोई भी लार्ज नंबर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं यूजुअल फॉर्म या तो नॉर्मल फॉर्म। वही उसी को मैं बोल रहा हूं, कोई भी नंबर, ठीक है ना। अगर उस नंबर को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, किस फॉर्म में? m into 10⁻n। Any number which can be represented in the form of m into 10⁻n। किस फॉर्म में होना चाहिए? एक नंबर m, वो भी कैसा? डेसिमल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n। तो भैया m यहां पे क्या है? पावर है। अब पावर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर भी, निगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव पावर भी हो सकता है, निगेटिव पावर भी हो सकता है। ठीक भैया, m के बारे में बताइए। m कैसा नंबर है? तो एक डेसिमल नंबर रहेगा। m इज ए डेसिमल नंबर सच दैट, जो m है ना बच्चों आपका, एक डेसिमल नंबर है जिसका वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ा रहेगा लेकिन किससे छोटा रहेगा? 10 से।
एक या एक के बराबर है, देख लो मैंने इक्वल टू का भी साइन दिया है, m का वैल्यू एक या तो एक से बड़ा रहेगा लेकिन 10 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। लेकिन भैया आपने यहां पर डेसिमल नंबर लिखा है और यहां 1 से लेकर 10, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर मान के चलो अगर आपका वैल्यू 1 to 9 आ रहा है तो ठीक, 1 to 9 आ रहा है तो आप उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। लेकिन अगर डबल डिजिट में आ गया, मान चलो 11 आ गया, इधर कोई 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये जो m है ना आपका, अभी मैं क्वेश्चन करूं तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा, मैं बस बता रहा हूं आपको कि ये जो m है ना आपका, ये वाला नंबर, ये डेसिमल, इसको कितना कर देंगे, 1.1 कर देंगे। भैया नहीं समझ में आ रहा भैया, ठीक है, एक काम करते हैं, इस पे जब अभी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, इतना तो हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म में रहना चाहिए, m इंटू 10 टू द पावर n। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना आ गया ना, उसके बाद भी क्वेश्चन करेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। बस इतना जान लो, m इंटू 10 टू द पावर n को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जिसमें m क्या है तुम्हारा, डेसिमल नंबर है, 10 टू द पावर n तुम्हारा पावर है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो गया। बात समझ में आया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके बुक में दो टाइप का क्वेश्चन होगा। हम लोग लार्ज नंबर्स को अभी एक लिया था ना हम लोग ना, स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या एक लार्ज नंबर है कि नहीं, काफी बड़ा नंबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजुअल फॉर्म बोलते हैं बच्चों, या तो नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। उसको हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना सीखेंगे यूजुअल फॉर्म में। किसके लिए, व्हेन द नंबर्स आर वेरी लार्ज, जब लार्ज नंबर आएगा तब, ठीक है। दो केस लेंगे, मैं अभी आपको बता दूं, दो केस लेंगे। एक लार्ज नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना सीखेंगे, फिर उल्टा भी स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म भी करना सीखेंगे। और जब स्मॉल नंबर्स लेंगे, छोटा नंबर्स लेंगे, उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना सीखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म को भी यूजुअल फॉर्म में बदलना सीखेंगे। बात समझ में आया, दो केस में हम लोग चलेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। बस अब चलो सीखते हैं, समझ में आएगा बच्चों, सब समझ में आएगा। इतना आप समझ गए ना कि भैया m डेसिमल नंबर है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m इंटू 10 टू द पावर n। बस आप इसको नोट करो, फिर इस अभी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। केस 1 मैंने लिया बच्चों, एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको बोला ना कि कोई भी लार्ज नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे हम लोग सीखेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल से सीखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना याद है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, m इंटू 10 टू द पावर n। बस m क्या है, डेसिमल नंबर है, 10 टू द पावर n में n क्या है, पावर है, n पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बस ठीक है। कुछ आपके बुक में क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको यूजुअल फॉर्म दिया रहेगा, नॉर्मल फॉर्म दिया रहेगा, उसको किस में कन्वर्ट करना है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में, और कुछ क्वेश्चन नहीं रहता है इस पे। कोई नंबर दिया रहेगा, उसको किस में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो सीखते स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, तो देखो तो क्या मैंने लिखा है 15360000000, कितना बड़ा नंबर है। अब इसको हम लोग किससे बदलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो मैं यहां पर लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, m इंटू 10 टू द पावर n। बात समझ में आया, हमको इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। चलो आओ करते हैं, कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को। 1 5 3 6 1 2 3 4 5 6 7 m इंटू 10 टू द पावर n। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं तोड़ने से पहले एक चीज मैं लिखना चाहता हूं, देखो तो ध्यान से। अगर मैं लिखूं 140, इधर आपको शायद लाइट लग रहा होगा, यहां देखते हैं। अगर मैं लिखूं 140 तो 140 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 40 इंटू 10 लिख सकता हूं, हाँ भैया लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं 1400 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 14 इंटू 100, हाँ भैया लिख सकते हैं। 1 2 3 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 14 इंटू 1000, हाँ भैया लिख सकते हैं। 1 2 3 4 देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 14 इंटू 10,000 लिख सकता हूं ना। अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 इंटू 10 टू द पावर 1, क्योंकि 10 का संख्या वहां पर 1 है, 0 1 है। यहां पर देखो तो 2 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि अगर 10 टू द पावर 2 करेंगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मैंने देखा यहां पर 2 0 है तो 10 पे 2 लगा दिया, ठीक। देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 इंटू 10 टू द पावर 3, कितना 0 है, 1 2 3, तो 10 टू द पावर 3। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि बहुतों को आता भी होगा और बहुतों को नहीं भी आता होगा, तो जब मैं यहां पर लिखूंगा तो आपको डाउट ना है, इसीलिए मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर 4 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है। जो चीज यहां पे लिखा हुआ उसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। पहले तो नंबर ऐसे था, इसको मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना जीरो रहेगा उतना यहां पे पावर बैठाते जाओ। जैसे 10 है, 10 पे एक जीरो तो एक पावर, 100 पे दो जीरो तो 10 पे दो का पावर। यहां पर देखो 1000 में 3 जीरो तो 10 पे कितना का पावर, 3 का पावर। यहां पर देखो तो 4 जीरो था, 10 पे कितना पावर देते, 4 पावर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूं, अब यहां पे हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो देखो तो इसको मैं ऐसे लिखूं 1536 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। 1536 इंटू 10 टू द पावर 7। अभी मैंने बताया जीरो काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 टू द पावर 7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे लेके जाओ और ये वाला देखो बात समझ में आया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 10 टू द पावर 7 लिख लिया। अब देखो तो ये कुछ कुछ दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, उसके बाद इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमको किसमें बदलना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m इंटू 10 टू द पावर n। तो ये आपका m रहा और ये 10 टू द पावर n हो गया। इस बार जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो भैया ये तो हो गया, लेकिन आपने बोला था कि m क्या है, तो डेसिमल नंबर है। m क्या है, डेसिमल नंबर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन m क्या है, डेसिमल नंबर है। तो एक बात बताओ, जो मैंने m का वैल्यू बोला था, मैंने क्या बोला था, वो आपका 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 10 से छोटा रहेगा, ठीक। यानी कि जो नंबर यहां पर जो है ना बच्चों, यहां पर जो डेसिमल आएगा वो एक डिजिट को छोड़ के आएगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। यहां पर जो मैं अभी जो डेसिमल नंबर लिखने जा रहा हूं वो एक डिजिट को क्या करेगा, छोड़ के रहेगा। एक डिजिट को छोड़ के रहेगा। याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि यहां पर जो m डेसिमल नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, पॉइंट कहां रहेगा, एक डिजिट को छोड़ के। पॉइंट कहां रहेगा, एक डिजिट को छोड़ के। अब चलो देखते हैं, हमको पॉइंट कहां पे चाहिए, यहां पे, ठीक। हमको पॉइंट कहां पे चाहिए, यहां पे। हमको पॉइंट कहां पे चाहिए, यहां पे। चलो बेहतर। तो बचपन में हम लोगों ने सीखा था ना कि मान के चलो 75 है, अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 7.5 लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे। क्यों, नीचे भैया 10 है, एक जीरो है, तो एक डिजिट को छोड़ के हम लोग पॉइंट बैठा देते थे। अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता 75/100, तो इसको तुम क्या करते कि भैया 100 में दो जीरो है तो दो डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 0.75। इधर कुछ नहीं तो जीरो लगा दो। करते थे कि नहीं करते थे। अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, उसके बाद अगर मैं 1000 लगा दो तो तुम क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यहां पर भैया 3 जीरो, तो 3 डिजिट को छोड़ के लगा दीजिए, 1 2 3, 12.345। तो एक बात बचाओ ना बच्चों, यानी कि अगर यहां पर 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठाना है तो 1000। अगर यहां 100 है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठता है। यहां पर अगर 1 जीरो तो 8 डिजिट को। तो आप खुद सोचो हमको पॉइंट कहां पे बैठाना है, यहां पे बैठाना है ना। तो कितना डिजिट को छोड़ना पड़ेगा, 3 डिजिट को। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूं ये बताओ भैया। अगर आपको 3 डिजिट छोड़ना है ना तो नीचे 3 जीरो यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1536 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 टू द पावर 7। अब एक बात बताना बच्चों, ये जो 1000 से मैंने डिवाइड किया, अपने से डिवाइड किया ना, क्वेश्चन में कहीं कुछ से था क्या 1000, बताना मेरे को। क्वेश्चन में कहीं भी 1000 था क्या पहले से, नहीं भैया नहीं था। ये 1000 मैंने क्यों डिवाइड किया, इसलिए आपने डिवाइड किया क्योंकि हमको पॉइंट यहां पे चाहिए, यहां पे हमको पॉइंट चाहिए। अभी तो पॉइंट नहीं ना है, लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या सीखा कि m क्या एक डेसिमल नंबर है, तो पॉइंट यहां पे होना चाहिए हम लोग को, है कि नहीं। और हमको यहां पे डेसिमल, खुद सोचो बच्चों, अगर हमको यहां पे डेसिमल चाहिए तो हमको इसे डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 3 जीरो से, यानी कि 1000 से, तभी तो फिर 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट आएगा। अब मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि जो 1000 था पहले से तो नहीं था, हमने डिवाइड किया। तो अगर 1000 से डिवाइड किए हैं तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये बात याद रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बताना अच्छे से। ये स्टेप अच्छे से समझ में आया कि नहीं, फिर से इतना दूर में तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं भैया नहीं दिक्कत था। इस नंबर पे हम लोग को दिक्कत हुआ, क्यों, यहां पे चाहिए हमको डेसिमल नंबर। डेसिमल वो भी कैसा, तो ये जो डेसिमल नंबर वो आपका 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, यानी कि अगर डेसिमल नंबर होगा तो पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। हमेशा ये बात याद रखना कि यहां पर जो भी m जो डेसिमल नंबर बनेगा वो एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठेगा, याद रहेगा बात, एक डिजिट को छोड़ के। तो पॉइंट हमको यहां पे चाहिए, तो देखो ना कितना डिजिट को छोड़ के बैठाना था पॉइंट, 1 2 3 डिजिट को छोड़ के हमको यहां पॉइंट बैठाना। तो बताओ 1000
1000 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ भैया करेंगे। अब मैंने ये बताया आपको कि ये जो 1000 है, ये जो 1000 इसको हमने बैठाया, क्वेश्चन में तो नहीं था कहीं पे, ये सब क्वेश्चन में था, लेकिन ये तो नहीं था, हमने बैठाया, डिवाइड अपने तरीके से किया ताकि यहां पे पॉइंट आ जाए। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी भैया कि अगर हमको यहां अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां अगर खुद से अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, बात समझ में आया? चलो, तो क्या हो गया, 1000 से डिवाइड कर, अब जैसे 1000 डिवाइड करो तो यहां पर क्या हो गया, 1.536 इंटू 10 टू द पावर 7। अब बताओ इसको 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। नंबर सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.536 इंटू 10 टू द पावर 10। अब ये हो गया कंप्लीटली स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो m जो है वो आपका डेसिमल नंबर में भी आ गया, 10 टू द पावर n के फॉर्म में भी आ गया। तो ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? सबसे पहले ऐसे करना है तो क्या करना है, 10 को अलग कर दो, जो जीरो वाला पार्ट है उसको अलग कर दो, फिर काउंट करके लिख लो। भैया ये लिख लिए, उसके बाद बस एक ही तो थोड़ा सा टेंशन है कि इसको किसमें लाना है, डेसिमल नंबर पे लाना है। तो डेसिमल नंबर पे लाना तो आपने बताया भैया कि कितना भी बड़ा नंबर हो बस पहला डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठाना है। ये जो m है, जो डेसिमल नंबर है, वो पहला डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठेगा। तो काउंट कर लो कि कितना डिजिट छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3। तो 3 डिजिट छोड़ने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो खुद से किया। तो अगर 1000 से डिवाइड किया तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो देखो डेसिमल में बदल गया ना, इसका जो काम था 1000 से डिवाइड किया, डेसिमल में बदल गया। अब इसको 10 टू द पावर 3 लिख के ऐड कर दिए, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आया? और इस पे 2-3 क्वेश्चन करते ताकि और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है? बड़ा नंबर है, यूजुअल फॉर्म दिया, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m इंटू 10 टू द पावर n। पहला स्टेप क्या है, 3 4। भैया पहला स्टेप आप क्या करो, इसको अलग कर दो। देखो तो 14 इंटू 1 2 3 4, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चों? भैया आराम से लिख सकते हैं आप। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करो, 14 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख दो, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 लिख दिया। अब भैया ये काम तो हो गया, अब हमको m देखना है। तो m क्या है, डेसिमल नंबर है। अब भैया ये 2 डिजिट में है, तो आपने बोला था कि जब भी होगा तो पहला नंबर को छोड़ के पॉइंट बैठाना है। पहला नंबर को छोड़ के क्या बैठाना है, पॉइंट बैठाना। तो अब खुद सोचो, अगर हम लोग यहां पर पॉइंट देना चाहते हैं तो कितना डिजिट को छोड़ के पॉइंट देंगे? भैया एक डिजिट को, क्योंकि डिजिट तो हम लोग इधर से ना, जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, 765/100। अगर इसको डेसिमल में करना चाहते हैं तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो यानी कि 2 डिजिट को हम लोग छोड़ेंगे तो किधर से, इधर से ना ना ना, इधर से 1 2, तो इसको लिखेंगे ना 7.65। तो वही चीज है, हमको पॉइंट यहां पे बैठाना है। तो ये ध्यान रखो कि डिजिट इधर से छोड़ना है, ठीक है? पॉइंट यहां पे चाहिए, तो कितना डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठेगा भैया, एक डिजिट। तो कितना से डिवाइड करेंगे, 10 से। 14/10। 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, फिर से लिख रहा अच्छे से फ्रेश करके, 14/10। 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भैया ताकि ये पॉइंट यहां पे आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में एकदम बैठा लेना कि यहां पर जो नंबर रहेगा वो एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया आ गया। लेकिन भैया आपने बताया था कि जो आपने 10 डिवाइड किया ये आपने खुद से किया। हाँ बच्चों, तो जब 10 मैंने खुद से डिवाइड किया तो 10 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो बताओ 1.4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। 1.4 आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा भैया। अब देखो तो नंबर, अब तभी कंसेप्ट बताया था, कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1। कुछ नहीं लिखा हो पावर, तो पावर कितना है, 1। नंबर सेम है, मल्टीप्लाई कर तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। अब ये आ गया, हो गया आंसर मेरा। यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ना, m इंटू 10 टू द पावर n, ये रहा आपका m जो कि डेसिमल नंबर है, और ये क्या रहा 10 टू द पावर n, बन गया। बात समझ में आया कि नहीं? एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ में आए आपको, ठीक है? लेकिन होप्स आपको समझ में आ गया। क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, 0 0 को अलग करो, पावर में लिखो, और बस इसमें ये सोचना है कि हमको एक डिजिट को छोड़ के हमको यहां पे पॉइंट लाना है। बस इतना ध्यान रखो कि एक डिजिट को यहां पे पॉइंट लाना है। तो इधर काउंट कर लो कितना डिजिट है, यहां पर एक डिजिट था तो मैंने 10 से कर दिया, वहां पर 3 डिजिट था तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया था, और जितना से डिवाइड करेंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो तो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आया कि नहीं? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
थर्ड क्वेश्चन देखना बच्चों, थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है 6672। इसको किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। भाई कैसा नंबर ले लिया, यहां पर तो जीरो भी नहीं है, 10 टू द पावर n वाला टर्म्स कैसे लाएंगे हम? आएगा मेरे बच्चों, आएगा, देख के घबराने का जरूरत नहीं है, आएगा। कैसे भाई इसको बताइए तो आप, चलो आप देखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 0 नहीं, इसलिए आप डर रहे हो ना कि भाई ये कैसे आएगा, आएगा देखो ना। 6872 ये आपका क्वेश्चन रहा। इधर नहीं है, छोड़ दो। ये m की जगह पे लेगा कि नहीं लेगा? m की जगह पे ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भैया। और m क्या है? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर है ना। डेसिमल नंबर यानी कि पॉइंट कहां पे आना चाहिए? एक डिजिट को छोड़ के यहां पे हमको पॉइंट यहां पे लाना है। तो देखो तो कई डिजिट को ये शिफ्ट करेगा, 1 2 3। भैया 3 डिजिट को छोड़ के हमको यहां पर पॉइंट बैठाना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इसको दिमाग में बैठा लो। ये फिट होना चाहिए कि जो मेरा डेसिमल बैठेगा वो हमेशा ये 8 है मेरे बच्चों, ठीक है, ये 8 है। जो मेरा डेसिमल बैठेगा वो यहां पे बैठेगा, ठीक। इतना याद होना चाहिए हमको, डेसिमल कहां पे बैठाना है? यहां पे। एक डिजिट को छोड़ के यहां पे बैठाना है, ठीक। पॉइंट यहां पे बैठेगा। तब देखो तो कितने डिजिट छोड़ना पड़ेगा? 1 2 3। तो बताओ अगर 3 डिजिट को छोड़ना है और हमको यहां डेसिमल बैठाना है तो कितना से डिवाइड करेंगे? भैया सिंपल है, 3 डिजिट यानी कि 3 जीरो यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? 6872 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। इधर का टेंशन मत लो, 10 टू द पावर भूल जाओ, अभी देखना आप खुद समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, ये जो नंबर दिया सो क्या करेंगे हम लोग? डेसिमल में लाने का कोशिश कर रहे हैं। डेसिमल यानी कि पॉइंट यहां पे बैठेगा, और पॉइंट यहां पे बैठेगा तो 1 2 3 3 डिजिट को छोड़ के वहां पर बैठाना है हमको पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 डिजिट को छोड़ के तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो भैया आपने बताया था कि ये जो 1000 है वो तो आपने किया है, खुद से किया 1000 से डिवाइड, ताकि वो किससे बदल जाए? डेसिमल नंबर पे। तो 1000 से अगर डिवाइड किया है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बात समझ में आया कि नहीं? 1000 से मैंने डिवाइड किया तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये तो बदल गया आपका 6.872 डेसिमल नंबर बन गया। अब बताओ तो ये 10 टू द पावर 3 है या नहीं? आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जब भी अगर जीरो ना लगा रहे तो टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या करो आप उसको डेसिमल में बदलो ना, ऑटोमेटिक इधर 10 पे पावर आ जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको डेसिमल में बदल दिया। 3 डिजिट को छोड़ के हमको पॉइंट बैठाना था। मैंने बताया m डेसिमल नंबर है, तो बस इतना याद रखो कि यहां पे पॉइंट बैठेगा एक डिजिट को छोड़ के। तो लेकिन छोड़ते तो हम लोग इधर से है ना, इधर से ना काउंट करते हैं। तो देख लो 1 2 3 को 3 डिजिट को छोड़ के यहां पॉइंट बैठाना था, तो 1000 से डिवाइड कर दिए। अब 1000 से डिवाइड किए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये हो गया डेसिमल में, ये हो गया 10 टू पावर 3। स्टैंडर्ड फॉर्म मैच कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। इस पे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। आओ देखो उसको इस पे, ताकि आपको डाउट ना हो। क्वेश्चन वही वाला है जो शुरू में मैंने लिया था, स्पीड ऑफ लाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यूजुअल फॉर्म दिया हुआ, इसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो भैया ये तो इजी है, लेकिन मेरे बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? देखना भी, बच्चे बहुत कोई सब फंसते हैं, देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इसको तुम क्या लिखोगे? 3 × 10 टू द पावर 8, ठीक। अब एक बात बताना भैया, 3 × 10 टू द पावर 8 ये हो गया आपका आंसर। अब बहुत सारे बच्चे पागल, ये तो डेसिमल में आपने किया ही नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हो गया? m × 10 टू द पावर n। 10 टू द पावर n तो ठीक है भैया, आपने लिख दिया 10 टू द पावर 8। m तो डेसिमल नंबर है, डेसिमल तो है ही नहीं। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने m को क्या लिखा था आपका? m जो है वो तुम्हारा 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा होगा या फिर 10 से छोटा होगा। तो जो 3 है देखो तो वो 1 से बड़ा है और 10 से क्या है? छोटा है। तो इसको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। यानी कि भैया जब आपका 2 डिजिट में आएगा, 2 डिजिट और मोर देन 2 डिजिट, 2 डिजिट और मोर देन 2 डिजिट, अगर सिंगल डिजिट को छोड़ के 2 डिजिट में आए या मोर देन 2 डिजिट में आए, तब हम लोग वहां पर पॉइंट बैठाने का कोशिश करेंगे। अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता, देखो बच्चों, अगर ये 3 × 10 टू द पावर 8 ना होकर अगर ये 31 × 10 टू द पावर 8 रहता, हाँ, तब हम लोग यहां पे पॉइंट बैठाते। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं? तब इसको क्या करते? 10 से डिवाइड करते और 10 से मल्टीप्लाई करते, तो इसका आंसर आता 3.1 × 10 टू द पावर 9। क्योंकि यहां पर 2 डिजिट था और हमको पॉइंट यहां पे चाहिए 1 डिजिट को छोड़ के, तो इधर से काउंट करते हैं कि नहीं? तो 1 डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठाएंगे, 1 डिजिट को छोड़ के क्या करेंगे? पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है। तो 10 से डिवाइड कर दिए, लेकिन यहां पर 1 डिजिट था और ये देखो, यही तो अब मैंने आपको डिफिनेशन भी लिखवाया है ना, कि जो तुम्हारा m डेसिमल नंबर है वो 1
और 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। यानी कि भैया जब m की जगह पे 2 डिजिट या 2 से बड़ा डिजिट आएगा तब हम लोग वहां पॉइंट के बारे में सोचेंगे ना। हाँ, ये बात याद रहेगा बच्चों, आपको ये स्टार मार्क है। जब यहां पर m के जगह पे 2 डिजिट या 2 से ज्यादा डिजिट आ जाए, 2 डिजिट नंबर आ जाए या 2 डिजिट से ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कोई भी नंबर आ जाए, मोर देन 2 डिजिट नंबर आ जाए, तब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। देखो मैंने साइड में समझा दिया, ठीक है ना। ये इसका आंसर नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। ये बस समझाने के लिए बताया कि अगर ये क्वेश्चन 3 × 10⁸ ना होकर 31 × 10⁸ होता तब हम लोग यहां पर क्या करते, 10 से डिवाइड करते। क्यों? क्योंकि एक डिजिट को हमको यहां पर पॉइंट चाहिए ना, पहला डिजिट को छोड़ के, तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं ना। बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। एक नंबर को छोड़ के यहां पर पॉइंट चाहिए हमको, तो इधर से काउंट करेंगे तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना। तो हम लोगों ने यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म सीख गया, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म करने सीख गए। अब इसमें उल्टा क्वेश्चन भी आता है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा और बोलेगा यूजुअल फॉर्म में करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ। बात समझ में आया? आपको अब स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन रहेगा और यूजुअल फॉर्म करके दिखाना रहेगा, ठीक। मैं क्या करूंगा, जो मैंने 4 क्वेश्चन आपको करके बताए ना, जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करके बताए, यूजुअल फॉर्म दिया हुआ था उसको मैंने किसमें कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। वही स्टैंडर्ड फॉर्म मैं क्वेश्चन में लूंगा और उसको किसमें कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, यूजुअल फॉर्म में। आप लोग कॉपी में मिलाकर देखना आंसर ये आ रहा है कि नहीं, यानी जो क्वेश्चन अभी है वो अगर आंसर आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग कन्वर्ट इन यूजुअल फॉर्म करेंगे। यानी कि अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ रहेगा, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। इससे पहले क्या था, आपको यूजुअल फॉर्म दिया हुआ था, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन अब किस में दिया हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो ना, m × 10⁻n आपको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म दिया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बोलोगे भैया आपने जो पहला क्वेश्चन दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कि कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका आंसर इतना आया था। तो आप खुद सोचो कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं, आप लोग मिलाना, जब इसका मैं यूजुअल फॉर्म लिखूंगा तो उस पर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आओ चलो देखते सीखते हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम लोग यूजुअल फॉर्म मैंने जब आपको दिया था बच्चों क्वेश्चन पे, वहां पर कहीं 10⁻n कुछ भी ऐसा था, डेसिमल नंबर कुछ भी था? नहीं भैया, ना तो 10⁻n में कुछ था, ना डेसिमल नंबर कुछ भी नहीं था। वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। यानी कि जो यूजुअल फॉर्म दिया था उसमें ना तो पॉइंट होता है, ना तो मल्टीप्लाई 10 समथिंग होता है। यानी कि भैया अगर इसमें से हम किसी तरह पॉइंट हटा दें और 10 ये वाला चीज हटा दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि वहां पर यूजुअल फॉर्म में पॉइंट था क्या, नहीं। पॉइंट तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। यानी कि अगर किसी तरह इसमें से अगर हम पॉइंट हटा दे इस नंबर से और ये वाला चीज हटा दे, 10 वाला चीज हटा दे, 10⁻n वाला चीज, तो किसमें बदल जाएगा, यूजुअल फॉर्म में। चलो अब कैसे हटाते हैं, तो ये बचपन में ही सीखे थे। देखो तो पॉइंट को अगर हटाएंगे तो पॉइंट का कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3 नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अब चलो इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं, तो 1536 बाई 1 2 3 × 10⁻10 है कि नहीं। हाँ, पहली बात, इसको डेसिमल नंबर से हम लोग क्यों हटाए भैया, यूजुअल फॉर्म में डेसिमल होता है नहीं ना, तो सबसे पहले काम क्या किया, मैंने डेसिमल ही हटा दिया, ठीक। अब भैया यहां पर देखते हैं, यहां पर 1 2 3, यहां पर 1000 या 10⁻10 है, तो 10⁻10 का मतलब क्या, यहां पर कितना जीरो होगा, 10 जीरो होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में क्या समझाया था, अगर 1 2 3 4 है तो इसको 10⁻4 लिखते थे, यानी 10⁻4 यानी कि 4 जीरो, 1 2 3 4 5 यानी कि 10⁵, यानी अगर 5 है तो 5 जीरो। अब आप खुद देखो ना, यहाँ 10⁻10 है तो यहाँ पर कितना जीरो है, 10 जीरो है कि नहीं, और यहाँ पर 3 है, तो बताओ अगर मैं 3 इससे हटा दूं, 3 जीरो काट दिया, एक इमेजिन करो यहाँ पर कितना जीरो, 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 3 जीरो काट दिया, 1 2 3, तो अगर 3 जीरो काट दिया तो बचाओ तो कितना बचेगा, इसमें 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं, फिर से बताओ। अच्छा ठीक, चलो देखो,
मैंने क्या बोला, डेसिमल हटाया, इतना आ गया, इसमें कोई दिक्कत? क्यों हटाया? क्योंकि यूजुअल फॉर्म में डेसिमल होता नहीं है, तो डेसिमल हटा दिया, 1000 आ गया। अब मैंने देखा 10 टू द पावर 10 था, तो 0 0 हम लोग काटते हैं कि नहीं काटते? काटते हैं। अब यहाँ 10 टू द पावर 10 था, तो 10 टू द पावर 10 मतलब कितना? 10 ठो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 0, तो 1 2 3 1 2 3 काट दिया मैंने, तो बचे कितने? 7। बात समझ में आया? अब इसको मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा बच्चों? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मान चलो 10 टू द पावर 15 है, इसको मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ठीक? क्वेश्चन आपका क्या है? नीचे में क्या है आपका? नीचे में है आपका 1 2 3, ठीक? और यहां पर कितना है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 1 2 3, तो कितना बचेगा? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचेगा। तो 10 टू, तो 3 से 10 काट के कितना लिख दिया? 7 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलोगे भैया इसको आप ऐसे क्यों नहीं लिखे? अरे ये 10 टू द पावर 10 है, ये तो चलो फिर भी छोटा है। अगर 10 टू द पावर 23 आ जाएगा तब क्या करोगे? पूरा लिखते रहोगे क्या? बोर्ड भर जाएगा आपका, कॉपी भर जाएगा, अटेगा भी नहीं। बात समझ में आया? तो इसको समझने का कोशिश करना है, ठीक? मैंने यहां पर फिर भी आपको देखो समझा दिया है। 10 टू द पावर 10 मतलब क्या? 10 0, और नीचे यहाँ पर कितना था? 3 0 था, तो 3 0 काट दिया, बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख दिया। 3 से देखो 10 को काटा, 7 लिख दिया। इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब देखो क्या आया, 1536 इंटू 10 टू द पावर 7। ये तो कट गया, कितना बचा? 10 टू द पावर 7। अब भैया ये तो डेसिमल नंबर से हट गया, और यूजुअल नंबर में तो ये ऐसा कोई पावर होता नहीं है, तो अब क्या करेंगे? 10 टू द पावर 7 है, कितना 0? 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। पलट के देखो तो पेज, यही क्वेश्चन था क्या? इसी को हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख रहा था तो यही कन्वर्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? क्वेश्चन यही था ना? यानी कि मेरा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। बात समझ में आया? क्या किए भैया, यूजुअल फॉर्म में पॉइंट नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता, ना ही 10 टू द पावर कुछ होता है, ठीक है? तो डेसिमल सबसे पहले हम लोगों ने हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, लिख दिया, इतना कर लिया। तो भैया आप देख रहे हैं 10 टू द पावर को भी हटाना था, तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 ठो 0, यहाँ पर 10 ठो 0, से 3 0 से 10 0 को काट दिए, बचेगा कितना? 7 बचेगा, तो 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10 टू द पावर, अब इसको हटाना था तो ये लिख दिया। सो सिंपल। समझ में आया? तो स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे यूजुअल फॉर्म में करते हैं समझ में आ गया, और इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, किसमें कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में पॉइंट होता है क्या? नहीं भैया, पॉइंट नहीं होता। 10 टू द पावर n वाला टर्म कुछ होता है क्या? भैया नहीं होता। चलो सबसे पहले क्या करना है? इसे पॉइंट हटाना है। सबसे पहले पॉइंट हटाओ। क्वेश्चन लिख लो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5। आप अगर बताओ पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेश करके लिख लो 14/10 इंटू 10 टू द पावर 5। अब यहाँ पर देखो 10 में एक 0 और यहाँ पर 10 टू द पावर 5, यानी कि यहाँ पर कितना 0 है? 5 0 है, उसमें से एक काट दिए, तो कितना बचा? 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा भैया। तो क्या लिखेंगे? 14 इंटू 10 टू द पावर 4। तो 14 का 14, क्योंकि इसमें तो डेसिमल नंबर होता नहीं है, और इसको कैसे लिख देंगे? 10 पर 1 2 3 4। बस समझ जाने के बाद कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं। क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटा लिया, इसमें लिख लिया, उसके बाद जो कट रहा है काट के लिख दो। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो तो यही क्वेश्चन लिए थे ना पहले में, आ गया कि नहीं? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, 6.872 इंटू 10 टू द पावर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसमें कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में। अब तो आप लोग सीख भी गए होंगे। अब आप लोग मुझे बताओ क्या करना है? यूजुअल फॉर्म में करना तो क्या करेंगे भैया? सबसे पहले आप डेसिमल हटाओ। चलो ठीक है, डेसिमल हटा रहे हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। लो डेसिमल हटा दिया, हटाए तो देखे 3 डिजिट है, तो 1 2। अब क्या करें भैया? आप इसको फ्रेश करके लिखो 6872 1 2 3, यहां पर कितना आएगा? 10 टू द पावर 3। इसके बाद बोलो, इसके बाद क्या? तो भैया देखिए ना, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। यहां पर नीचे 3 0 और 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 में कितना 0 होगा? 3 0 होगा। यहां पे 3 है, तो बताओ ये पूरा पूरी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट गया। बात समझ में आया कि नहीं? ये पूरा पूरी कट रहा था, इसीलिए मैं इसको काट रहा था। ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि 10 टू द पावर 7 है और यहां 4 0 है,
3 जीरो है तो इसको काटेंगे, पूरा 10 को नहीं काटेंगे, इसको काट रहे क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरी नहीं कट रहा है ना, यहाँ पर जीरो 10 टू द पावर 7 मतलब यहाँ पर कितना जीरो है, 7 जीरो है और नीचे में 3 जीरो, तो इसको पूरा काट रही तो यहाँ कितना बचा 4। यहाँ पे लिख दो पूरा पूरी कट रहा है इसीलिए मैं इसको पूरा काट दिया, ठीक है, पूरा पूरा देखो ना कट रहा है कि नहीं, तो पूरा काट दिया, तो कितना बचेगा 6 8 7 2, यही था ना क्वेश्चन। बात समझ में आया कि नहीं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों समझ में आ गया। दोनों में बस फर्क इतना ही है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा तो पॉइंट हटा लो, क्योंकि यूजुअल फॉर्म में कोई पॉइंट होता है क्या? नहीं होता है। और अगर यूजुअल फॉर्म दिया रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना, तो यानी कि पॉइंट में लाना है। बात समझ में आ गया? चलो बेहतर। अभी जो मैंने किया वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिए, वेरी लार्ज नंबर्स। अब जो केस 2 लेंगे उसमें स्मॉल नंबर्स लेंगे, उसको कन्वर्ट करने सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको यूजुअल फॉर्म में। बात समझ में आया? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। केस 1 पे हम लोग ने किया था बच्चों एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो हम लोग करेंगे केस 2 पे क्या करेंगे? एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। केस 1 पे लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म पे बदलने सीखे थे, अब स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म पे बदलने सीखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि m इंटू 10 टू द पावर n। तो देखो, तो पहला जो क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल लिया है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? 0.00002। तो भैया यहां पर डेसिमल तो है लेकिन 10 टू द पावर नहीं है। और एक बात बताना, इसी क्वेश्चन में पहले ही मैं बोल रहा हूं आपको, जो m था, जो डेसिमल नंबर था, वो आपको किसके बीच में आता था? 1 और 1 से बड़ा रहता था। तो जब इसको मैं 2 पे लेके आऊंगा तो इस पर डेसिमल दूंगा क्या? 2 पॉइंट पे दूंगा क्या? नहीं ना। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे वहां पर मान चलो क्या था 61 1 2 3, तो हम लोग क्या करते थे 61 इंटू 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करते थे इसको डिवाइड से करते थे। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर पॉइंट चाहिए था। लेकिन अगर ये एक डिजिट कर रहा था तो क्या हमको इसको डिवाइड करने का जरूरत था क्या? नहीं ना। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते 6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो नंबर देखो ना हलाई कर रहा है कि नहीं, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। बात समझ में आया कि नहीं? चलो अभी हम लोग करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है? मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना? चलो देखो, आ जाओ। तो भैया जब स्मॉल नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले पॉइंट हटा लो। सबसे पहले क्या करो? पॉइंट हटा लो। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 0.00002, पॉइंट हटा लो। तो पॉइंट हटाओगे तो कितना लिखोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? अब पॉइंट हटा दिए तो आगे जीरो का कोई महत्व होता है क्या? यानी कि अगर मैं 1 लिखूं या फिर 0001 लिखूं, क्या पढ़ोगे? 1 ही पढ़ोगे ना। तो यानी कि भैया पॉइंट हटा दिए तो आगे जीरो का कोई मोल नहीं है, यहां पर है 2 अपॉन 1 2 3 4 5। अब एक बात बताना बच्चों, अब एक बात बताना, ये जो नंबर हमको मिल गया 2, इसको हमको डेसिमल में करने का जरूरत है क्या? क्योंकि m जो डेसिमल नंबर था वो कहां से कहां लाई करता था? 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो ये 2 उसमें लाई कर रहा है कि नहीं? और एक डिजिट है तो इसको पॉइंट में करने का जरूरत है क्या? नहीं भैया, नहीं है, ठीक, नहीं है। लेकिन इसको बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या हो गया? अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात समझ में आया कि नहीं? क्या किए भैया? सबसे पहले जो डेसिमल में था डेसिमल हटाओ। डेसिमल हटाएं तो कितना आ गया? इतना आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको m इंटू 10 टू द पावर n लिखना था, तो पहले हम लोग m का काम करेंगे। m देखिए भैया 2 है सिंगल डिजिट में। तो मैंने आपको यहां पर एक बड़ा सा नोट करके लिखवाया था कि अगर 2 डिजिट हो या 2 से ज्यादा हो तभी वहां पर हम लोग पॉइंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और ये सिंगल डिजिट है तो हमको यहां पर पॉइंट देने का जरूरत है क्या? नहीं ना। बात समझ में आ गया? अब भैया m तो आ गया लेकिन 10 टू द पावर 5, तो जैसे आप इसको ऊपर लिखोगे, क्योंकि हमको तो इस फॉर्म में चाहिए ना, m इंटू 10 टू द पावर n, इस फॉर्म में हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये तो m बाई 10 टू द पावर n है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगा? माइनस में। बात समझ में आया कि नहीं आया? 10 टू द पावर 5 नीचे था, जैसे इसको मैं ऊपर लेके गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? 10 टू द पावर -5। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। अगर नहीं आया तो इस पर देखते हैं। चलो आओ, क्वेश्चन क्या है? 0.1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 1। अब क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों अगर मैं इसको फ्रेश करके लिखूँ तो क्या लिखूंगा बच्चों? 61/1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 2 डिजिट में आ गया भैया, तो ये m है और ये आपका 10 टू द पावर है समथिंग, ठीक। तो अब ये m है तो m डेसिमल नंबर पे होना चाहिए। तो भैया हमको तो पॉइंट यहां पे बैठाना पड़ेगा, एक डिजिट को छोड़ के हमको पॉइंट बैठाना पड़ेगा। तो अब बताओ अगर हमको यहां पर डेसिमल लाना है यहां पर एक डिजिट पे, तो एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठ रहा है तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। हम लोग पास तो इतना कुछ है, तो यहां से अगर हम एक 10 निकाल ले तो कोई दिक्कत है क्या? 61 है, हमको यहां पर पॉइंट चाहिए, ठीक है। और यहां पर इतना सारा नंबर, तो अगर इसमें से हम एक 10 निकाल ले तो कोई दिक्कत है क्या? देखो तो मैं क्या लिख रहा हूं, 61/10 इंटू 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से एक इधर ले लिए तो कितना बचा? 10 टू द पावर 8। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला आपको कि ये जो आपका m है, जो m है, ठीक ना, m है, ठीक है, इसमें तो हमको डेसिमल नंबर है ना, m क्या होता है? डेसिमल नंबर होता है। हमको पॉइंट चाहिए यहां पर, तो एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठेगा, एक डिजिट को छोड़ जाएगा, यानी कि हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग खुद से डिवाइड करेंगे? नहीं, यहां देखो ना इतना सारा पहले से ही तो मौजूद है आपको। इसमें से मैंने एक 10 निकाल लिया, इसमें से एक 10 आपको निकाल लिया, बचा क्या? 10 टू द पावर 8, उसको लिख दिया। तो यानी कि भैया इसमें से निकाल, तो हमको बताओ अपने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? पहले में क्या करते थे? खुद से डिवाइड करते थे और खुद से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि वो हमने खुद से लिया। लेकिन ये जो 10, ये जो डेसिमल हमने हटाया तो यहां से हमने 10 निकाला ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये 10 यहां से निकाला है हम लोगों ने। तो क्या करेंगे इसको, ये हो गया 6.1। अब इसको ऊपर भेज दो तो कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -8। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं भैया? कुछ कुछ समझ में आया। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन करते उस पर समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या करना है? पहले पॉइंट को हटाना है, फिर अगर ये सिंगल डिजिट में रहता तो पॉइंट में करने की जरूरत था क्या? नहीं, सिंपल इसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि देखो ना फॉर्म किसमें? m इंटू 10 टू द पावर n है ना बच्चों, m बाई 10 टू द पावर n नहीं ना है। तो यहां पर भी क्या आ रहा है? m बाई 10 टू द पावर n। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किसमें जाएगा? नेगेटिव 10 टू द पावर -8। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक स्मॉल नंबर लिया है, यूजुअल फॉर्म में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक ना। तो अब आप मुझे बताओ क्या करना है। तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, तो पहले तो आप ये छोटा नंबर इसका पॉइंट हटाओ। चलो पॉइंट हटाते हैं। 8 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 7। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो 8 0 8 0 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बताओ अगर मैं इसको फ्रेश करके लिखूंगा तो 837/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप इसको खुद लिखते लिखते बोर हो गए होगे, तो भैया काम करो ना, इसको आप ऐसे लिखो ना प्लीज, बहुत लंबा है। 10 टू द पावर 11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना लिख लिया। अब बताओ 10 टू द पावर n तो मिल गया, लेकिन ये नीचे में मिला है, इस तो चाहिए हमको ऊपर में। उससे पहले क्या करना है आपको? ये जो नंबर m है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि m क्या है? डेसिमल नंबर है, यही ना करते थे। अब बताओ हमको पॉइंट यहां पे चाहिए कि नहीं? एक डिजिट को छोड़ के यहां पे चाहिए। तो अगर हम यहां पे पॉइंट बैठाना चाहते हैं तो कितना डिजिट को छोड़ना पड़ेगा? 2 डिजिट को। अगर 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठाना है हमको, पॉइंट अगर हमको यहां पे चाहिए तो 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठाना पड़ेगा। तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। और यहां पर देखो ना कितना जीरो है तुम्हारे पास, तुमको 2 जीरो चाहिए, यहां पर 11 जीरो अवेलेबल है। काम करो ना। अब बताओ यहां पर आराम से समझना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2 जीरो निकाल लिया, तो देखो तो कितना बच रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? या फिर इसको ऐसे लिख दे तो ताकि और समझ में आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। 2 जीरो निकाल लिए, कितना बचा? 1/10 टू द पावर 9। दोनों बात बराबर है बच्चों। इसी में से या तो फिर ऐसे लिखो या तो इसी मल्टीप्लाई करके लिखो, दोनों बात बराबर है। क्योंकि अब देखो ना मल्टीप्लाई करोगे 837 को 1 से तो 837 आ जाएगा, और ये 100 है और 10 टू द पावर 9 है, यहाँ 2 जीरो है तो 10 टू द पावर 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो मैंने इसको 2 जीरो क्यों निकाला? क्यों निकाला आप ये सोचो, क्यों निकाला? क्योंकि भैया ये m है, और m किस में होता है? डेसिमल नंबर में। और डेसिमल नंबर में यानी कि हमको पॉइंट यहां पे चाहिए, यहां पे पॉइंट चाहिए तो 2 डिजिट को छोड़ के चाहिए, तो 2 डिजिट यानी कि नीचे में 2 जीरो होना चाहिए।
तो लो ना बच्चों, 2 जीरो निकाल दिया, 10 टू द पावर 11 में 2 जीरो निकाल दिया तो कितना बचा, 10 टू द पावर 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा भैया। तो ये किस में आ गया 8.37। अब भैया आपने डेसिमल नंबर तो बना लिया, अब ये जो नीचे में ऐसा कोई फॉर्म होता है क्या, m बाई 10 टू द पावर n है या m इंटू 10 टू द पावर n है, तो आप बोलोगे भैया m इंटू 10 टू द पावर n है, तो ये जो नीचे में है इसको ऊपर करेंगे तो पावर हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ में आया कि नहीं, सो सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है। सो यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म करना सीख गए, अब इसमें भी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब मैं यही क्वेश्चन लूंगा, यही क्वेश्चन मैं लूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसको यूजुअल फॉर्म में ऐसा लाके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म करेंगे, ठीक। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेस स्टैंडर्ड फॉर्म इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में जाएंगे, यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में 10 टू द पावर n वाला कुछ टर्म्स होता है क्या, नहीं होता है भैया, तो इसको कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है यूजुअल फॉर्म में करेंगे, कैसे करेंगे, चलो आओ देखो। क्वेश्चन क्या है, 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9। क्या करो, पहले पॉइंट को हटाओ, जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर -9। फ्रेश करके लिखो कितना आएगा, 837/100 इंटू 10 टू द पावर -9। यहां पर जो बच्चे गलत करते हैं उसमें अभी बता दो, भूल के भी ये 2 जीरो इससे मत काट देना, ठीक है। ये माइनस में है, जब आप शुरू का क्वेश्चंस कर रहे थे अगर ये 9 रहता ना बच्चों तो आप काट देते 1 2 और 9 का यहां पर 1 2 काट देते, तो काट के लिख देते 7, 10 टू द पावर 7। लेकिन अभी नहीं लिख सकते आप ऐसा, क्यों, तभी वहां पर पॉजिटिव पावर था, ये जो 9 नहीं ये -9 है, ठीक है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखना, ही नहीं कि यहां 2 जीरो काट दिया और इसको काट के 7 लिख दिया, ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक। देखो ना 10 टू -9, अभी ये नीचे आएगा, अभी आप देखो नीचे आएगा, इसको बस इतना ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता 837/100 इंटू 10 टू द पावर 9 तो फिर ये कट जाता, 1 2 यहां से 2 काटे कितना बच गया 7, लेकिन ये 9 नहीं है बच्चों, ये -9 है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो उसको काट मत देना आप लोग, ठीक है, ये गलती नहीं करोगे। चलो अब क्या करना है, तो यूजुअल फॉर्म में डेसिमल होता नहीं भैया, अब क्या करेंगे, 837/100 तो है ही। अब बताओ ना, अब ये जो पावर नेगेटिव में इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, तो 1 बाई कितना हो गया, 10 टू द पावर 9। यही पावर को जब नीचे था तो ऊपर लेके जाते थे तो क्या होता था, नेगेटिव हो जाता था। अब ये जो पावर नेगेटिव है उसको हम नीचे लेके आ रहे हैं, 1 बाई करके लिख रहे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। वहां पर ऐसे ही था कि नहीं, इसको जब हम ऊपर लिखते थे तो 10 टू द पावर -9 हो गया था, अभी ये 10 टू द पावर -9 है, इसको जब करना रहेगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे कि नहीं। और एक चीज और बच्चों, इसको मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, एक्सपोनेंट है ही नहीं, पर ये आपने जान रहा है या नहीं जान रहा, 10/1 टू द पावर -9 रहेगा, ठीक है ना, ये निगेटिव पावर है तो इसको क्या करना था, 1/10, यानी 1 पर भी 9 है और 10 पर भी 9 है, तो 1 पर 9 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा, 10 टू द पावर 9, बस वही चीज है। बात समझ में आया कि नहीं आया। जो बच्चों को अगर डाउट हो रहा है कि भैया ये नीचे ऊपर आप क्या कर रहे हो बार बार, ठीक है, यहां पर तो ऊपर है, नीचे के तो पॉजिटिव लिख दिए। ध्यान से देखो, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 10/1 टू द पावर -9, तो पावर नेगेटिव इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1/10 टू द पावर 9, ठीक है। तो 9 1 पे भी 10 पे, तो 1 टू द पावर 9 10 टू द पावर 9, तो 1 पे कितना भी पावर दे दो 1 आएगा, और 10 टू द पावर 9 वही चीज है बच्चों। बात समझ में आया, इसको बस जो ऊपर था उसको मैं क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। बात समझ में आ गया भैया। अब क्या करना है, 837, यहाँ पे कितना जीरो था, 2, अब यहाँ पर और 9 आ गए हैं, 9 आ गए हैं तो 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। 2 पहले से थे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ना, ये 10 टू द पावर 2 है कि नहीं है, 10 पे 2 है, तो यहाँ 10 और 10 तो 9 और 2 11 होगा कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 837 को इतना से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यानी 11 जीरो, यानी कि 11 डिजिट छोड़ के पॉइंट बैठेगा। अगर नीचे 11 जीरो है तो 11 डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 837 है आपके, यहाँ पर तो 3 ही डिजिट है, तो और आपको कितना डिजिट चाहिए भैया, और हमको 8 डिजिट चाहिए, क्योंकि 11 जीरो है तो 11 डिजिट चाहिए, और यहाँ पर 3 ही डिजिट है तो कितना जीरो हम लोग इंक्लूड करेंगे, 8। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 837 यहाँ दे देंगे 0.0। यही था ना आपका क्वेश्चन, उसमें बात समझ में आया कि नहीं।
थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखना, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं हूं ना समझाने के लिए, ठीक है। आप पॉज करके बार बार वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा। और ये चीज मैं आपको बताया ना, जब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव भी रहता ऊपर जाता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। साइन चेंज होता है बस, अगर नीचे वाला चीज ऊपर भेजोगे साइन चेंज कर दो, यानी पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव, और अगर निगेटिव को नीचे ला रहे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो ये ऊपर में क्या था, निगेटिव था, इसको हमने क्या किया, नीचे लिख लिया, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है m इंटू 10 टू द पावर n। n आपको बताया था पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, किस में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में। तो यूजुअल फॉर्म करने के लिए मैंने क्या बताया, तो भैया आपने बताया सबसे पहले पॉइंट हटाओ, ठीक है। चलो 6 पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक। अब इसको फ्रेश करके लिखते तो क्या आएगा, 61/10 इंटू 10 टू द पावर -8। और अभी जस्ट मैंने समझाया कि जब भी ऐसा रहेगा 10 टू द पावर -8 उसको नीचे ले आओ, क्योंकि यूजुअल फॉर्म में 10 टू द पावर में कुछ होता है क्या बच्चों, नहीं ना। तो हमको तो इसको हटाना पड़ेगा ना किसी तरह तो हटाना पड़ेगा। फिर वही बात बोलो, ये गलती मत करना, काट मत देना, ये निगेटिव में है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यूजुअल फॉर्म में कर रहे हैं। तो मैंने बोला बताओ ये 10 का टर्म्स पे कुछ रहेगा क्या, 10 टू द पावर n कुछ ऐसा रहेगा क्या, नहीं ना। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 61/10। अब उसको नीचे लेके आओ, अब जैसे उसको नीचे लेके आओगे तो 1/10 टू द पावर 8। अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले कि आप कुछ नहीं, 1 आप करके देख लो, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या बोला था, रेसिप्रोकल करो ना, 1/10 टू द पावर 8। 8 पावर इस पे भी है, लेकिन 1 पे पावर 8 देंगे तो उसका वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगा ना बच्चों, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ भैया लिख सकते हैं। आप करो 61 1 जा 61, 61 1 जा 61 डिवाइडेड बाई, यहाँ 10 पे पावर कुछ नहीं है, थोड़ी देर पहले बताया था, अगर 10 पे पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और यहाँ 10 टू द पावर 8 और मल्टीप्लाई कर रहे तो बताओ 10 टू द पावर 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 10 टू द पावर 9, यानी कि कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको डिवाइड करना है, सिंपल। तो 9 0 यानी कि 9 डिजिट को छोड़ के पॉइंट हमको बैठाना पड़ेगा। 9 0 है तो 9 डिजिट को छोड़ के हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बैठाना पड़ेगा, है कि नहीं, हाँ पॉइंट बैठाना पड़ेगा भैया। तो यहाँ 2 डिजिट पहले से अवेलेबल है, तो हमको कितना जीरो चाहिए, 7 जीरो चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट बैठा दो, जीरो। यही था ना क्वेश्चन में, समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। तो हम लोगों ने यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म कर लिया, ठीक है। तो आपका चैप्टर 2 क्लास 8 का यानी कि एक्सपोनेंट्स आपका यहां पर होता है खत्म। तो आज जो मैंने पढ़ा मैं आपको क्या बता देता हूं, आज जो हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पहला केस में लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने सीखा, और स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में, यानी यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म। किससे रिलेटेड, लार्ज नंबर से रिलेटेड। फिर हम लोगों ने स्मॉल नंबर्स लिया, स्मॉल नंबर्स में यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है खत्म। अगर कोई डाउट होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को प्लीज बार बार पॉज करके देखना, और फिर अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करो ना बच्चों, आप ही के लिए तो कमेंट बॉक्स बना है, आप कमेंट करो कि भैया मुझे यहां पर डाउट आ गया, मैं फिर से उसको बताऊंगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करो, अगेन फिर कमेंट करो, ठीक है ना। तो यहां पे आपका खत्म होता है चैप्टर 2। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 3 यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।